नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ आपकी होस्ट आमना उस्मान हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर जो है वो जंग की वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल थोड़े ज़्यादा बढ़ के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जंग के असरात पाकिस्तान के अंदर भी आए, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया और ये इजाफ़ा बाकी ममालिक की निस्बत ज़्यादा जल्दी किया गया, जिसकी वजह से अवाम पहले ही जो कि महंगाई के अंदर बहुत बुरी तरह से पिस रही थी। पाकिस्तान के अंदर अवाम पहले ही महंगाई की वजह से बहुत बुरी तरह से पिस रही थी, तो उनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बहुत खौफज़दा है कि क्या एक नई समरी आएगी, क्या उसके बाद जो है वो पेट्रोल की, डीज़ल की और हाई ऑक्टेन की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। अभी तक हम ये सुनते रहे कि स्कूलों की जो है वो छुट्टियाँ मज़ीद जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल में भला हो वज़ीर तालीम का राना सिकंदर हयात का, जिन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है कि सैटरडे मंडे वाला दिन से जो है वो अब स्कूल्स और तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। आइए यहाँ बात करते हैं, हम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं आम आवाम के दरमियान में और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से, कि आवाम कितनी की परेशान है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। आटा, चीनी की, गोश्त, फल, सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। इधर कारोबार नहीं रहे, ऊपर से ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। बिल, किराए, जो घर के अखराजात हैं, घर चलाना वो बहुत मुश्किल हो गया। इनको चाहिए आटा, चीनी, घी, फल, गोश्त, दूध, फल, सब्जियाँ, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सब 10-10 रुपये किलो लगा दें ताकि लाइनें लग जाएँ गाहकों की, और हड़तालें आए दिन हो जाती हैं। तो आपको पता है कोई ना कोई। आप क्या काम करते हैं? मैं ये सुनार की शॉप पे ड्यूटी देता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह से अभी इतनी महंगाई हुई है, कस्टमर्स का फ़र्क पड़ा है आपको? बहुत ज़्यादा कस्टमर का फर्क पड़ा है। हम सुबह से लेकर शाम तक दुकानें खोली पड़ी हुई हैं। देखें ये बहुत मुश्किलात से शिकार है। अंजुमन ताजिरा ने बोर्ड सुबह से लेकर शाम तक यहाँ इतने ज़्यादा गाहक नहीं आते, ना होने के बराबर हैं गाहक। और देखें और इन्होंने दुकानें खोली किस लिए खोली हुई हैं? दुकानों के अंदर गाहक हैं, ज़्यादा गाहक हैं, पूरे मुल्क जिन्हें गाहक हाथ दुकानों में नज़र आएंगे तो फिर ही बात बनेगी ना गाहक। फिर तो मुझे ये बताएं कि क्या पेट्रोल के महंगा होने की वजह से क्या सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ? सोने की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि लोग अब सोने के बजाय आर्टिफिशियल पहने ज़्यादातर। शादी में होंगे, फंक्शन वगैरह देखते हैं ना, तो वो आर्टिफिशियल ज़्यादा पहने। ईद पे कैसा रहा आप लोगों के बाद? ईद के बाद काफ़ी अच्छा रश रहा है यहाँ पर, काफ़ी रश था और साथ में सुनार के भी अच्छे खासे गाहक थे। अमूमन के सुनार की कीमत जो है ना तकरीबन मैक्सिमम 40,000 50,000 रुपये फ़ी तोला होनी चाहिए तकरीबन मैक्सिमम, और इतनी होगी तो हर कोई गाहक सुनार के भी कस्टमर होंगे। देखो ना, फिर ज़्यादातर जूतियाँ, कपड़ा वगैरह जो लेने होते हैं ना, उनमें भी इनको मैक्सिमम इनको चाहिए कि कीमतें जो है कम करनी चाहिए, बजाय ज़्यादा करें कि कम होंगी तो फिर ख़रीदार नज़र आएगा। किसी को अंजुमन ताजिरा ने बोर्ड किसी को परेशानी नहीं होगी। और समझ सरकारी महकमे के जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या डॉक्टर्स वगैरह, इनको बर वक्त दवाइयाँ और फीसें वगैरह जो हैं वो कम मूल के मुताबिक रखनी चाहिए, और ये कम होंगी तो फिर बेहतरीन निज़ाम मुल्क का चलेगा, अच्छा निज़ाम चलेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद थे, आइए हम मज़ीद लोगों के बारे में, हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद थे, आइए हम मज़ीद आगे जाते हैं और लोगों के साथ बात करते हैं कि उनकी इस मामले में क्या राय है। हमारे साथ एक और शहरी यहाँ पे मौजूद है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से महंगाई हुई है और उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आपको क्या लगता है कि आप उसके बाद मुश्किलात का शिकार हैं? ज़रूर है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पीछे से जो अखराजात हैं वो मुश्किल हो गए हैं। उसको मसलन के चलाना, अखराजात हल करना वो बहुत मुश्किल हो गया। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ लेडीज़ हैंड बैग का। लेडीज़ हैंड बैग का काम करते हैं। रोज़ाना किस तरह से आप अपनी दुकान पे आते हैं? रक्षा ही करवाते हैं घर से इधर तिकर, तकरीबन पहले 30-40 रुपये लेते थे, अब 50-60 रुपये लेने लग गए हैं, क्योंकि तनख्वाह इतनी होती नहीं है जितनी वो किराए बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, तो आपको मुश्किल हो रही है? ये अभी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। क्या चाहते हैं आपके, मतलब अगर अभी और मज़ीद पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर कोई मालिकों का करेंगे कि या मिन्नत अल्लाह के कोई तनख्वाह तो बढ़ाएं, क्योंकि अखराजात आपको भी पता कि कितने हैं कि
आम बंदे के लिए हल करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। जी नौजवान मेरे साथ मौजूद था और ये कह रहा था कि मैं क्योंकि एक रिक्शे के ऊपर आता हूँ रोज़ाना लोकल सवारी के साथ, और ऑब्वियसली जो है जब पेट्रोल महंगा होगा तो किराए बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और उनके लिए फिर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल के अगर मज़ीद महंगा होने के आसार हैं तो उसके बाद आवाम किस तरह की राय रखती है। मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, आप क्या काम करते हैं? इधर मार्केट में जॉब करता हूँ। मार्केट में जॉब करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब महंगाई हुई है तो उसके बाद आपने देखा कि क्या आने वाले जो शहरी थे जो चीज़ें ख़रीदते थे उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कोई फ़र्क आया? फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन महंगाई भी जो है हमारे अपने कामों के से हो रही ना, हमारे जो से ना इसमें सियासतदानों का कसूर है ना तो आवाम का कसूर है, दोनों का मिलकर ही चल रहा है। आवाम के पास पैसा भी है और ना होने के बावजूद आवाम के पास पैसा है। हाँ जी है। ये मतलब इसका मतलब है कि ईद के दिनों में लोग प्रॉपर शॉपिंग्स करते रहे हैं। आज से 3 से 4 दिन पहले ईद गुजरी है, अभी 2 दिन गुजरे हैं। ईद चांद रात वाले दिन सुबह फजर टाइम तक रश था बाज़ार के अंदर। लेकिन ये वाला जो बाज़ार है मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मीडियोकर्स का बाज़ार है और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे गरीब के लिए भी वैसे ही है और अमीर के लिए भी वैसे ही नॉर्मली रेट है। ठीक है, तो ये जो अगर अभी गवर्नमेंट की जानिब से एक सुनने में बात आ रही है कि शायद अभी पेट्रोल को और महंगा कर दिया जाएगा, अफोर्ड कर सकते हैं? फोर्ड गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए कर रही है, लेकिन आवाम को चाहिए कि थोड़ा सब्र करे। गवर्नमेंट हमारी अच्छी है, बहुत अच्छी। तो अगर पेट्रोल जो है वो महंगा होता है, चीज़ें महंगी होती हैं, आवाम सब्र करे, फिर उसके बाद चीज़ों की अगर पेट्रोल दोबारा भी वापस अपनी पहले वाली कम कीमत पर आ गया, चीज़ें तो नहीं सस्ती होंगी, फिर आप क्या करें? फिर से कैसे कम करें? फिर आवाम कैसे सब्र करे? सब्र आवाम ऐसे करेगी कि जो देखें खादमी आला हमारी मोहतरमा मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने महंगाई के ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर रही हैं, काफ़ी उन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है। ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है पाकिस्तान के ऊपर, आवाम के ऊपर। अगर आवाम के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो आवाम जो है सब्र का मुजाहरा करेगी तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है नीचे रेट नीचे ही आएंगे, महंगाई भी सस्ती होगी और हमारे आवाम के लिए रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट से। लेकिन आवाम को चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना अपना यकीन रखे, गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए अच्छा रिलीफ देगी। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि आवाम को जो है वो इस वक्त सब्र करना चाहिए और उनको गवर्नमेंट के ऊपर जो है ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा है उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए कि जिस तरह पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जैसे CTD की बात करें या और बहुत सारी सफाई मुहिम हो गई, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर वो बिलीव करते हैं तो उनको ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर महंगाई हो भी जाती है तो उन्हें यकीन है कि पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल कर लेगी। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है और आइए इससे बात करते हैं महंगाई के हवाले से कि ये क्या कहता है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है, आप क्या कहते हैं कि अगर मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए अफोर्ड कर पाएंगे? पेट्रोल तो आवाम फ्री लेके जा रही है, बांट रहे हैं पेट्रोल, तो उन्होंने ऐसा फ्री दे रहे हैं, बस लेने लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पे, फ्री बांट रहे हैं जी। इस तरह ही है, पेट्रोल वहाँ फ्री कह रही है, पेट्रोल पंप वाले कह लेने लगी हुई हैं। मैं कल पेट्रोल डलवाने गया हूँ, पेट्रोल 350 रुपये पौने लीटर दे रहे हैं। इतना लीटर क्यों? कैसे आते हो अपने काम? बस पैदल, अब तो पहले मोटरसाइकिल पर आते हैं, अब पैदल आना पड़ रहा है। अच्छा पैदल आ रहे हो? अच्छा सुनने में ये आ रहा है कि अब 55 से जो है वो तकरीबन को 75 तक जो है वो जा सकता है, तो क्या पेट्रोल अब 400 तिकर जाना है? ये 75 ये फेक है, 400 तिकर ही जाना है पेट्रोल सीधा। अब 350 उन्होंने कर दिया, 50 और बढ़ा देना, उन्होंने कहना कि 400 तिकर। पेट्रोल के महंगा होने से चीज़ें महंगी हो रही हैं? कुछ भी नहीं महंगा हो रहा, सस्ता ही हो रहा है। हाँ, ये नौजवान लगता है कि 20 रुपये हो गए हैं, पहले 50 थे आलू, कितने हो गए? 20 हो गए जी, 20 रुपये हो गए आलू। ये नौजवान जो है ना, ये मेरे ख्याल में इनके ना दिमाग पे असर हुआ है, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं और उसके बाद ये सारा कुछ उल्टा बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हर चीज़ बहुत सस्ती हो गई है। ये आप तारीफ़ में कर रहे हैं या तंज में कर रहे हैं? तंज में कर रहे हैं, तारीफ उनकी क्यों करनी हमने? उन्होंने हमारे लिए इतना जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, पेट्रोल ऊपर से महंगा कर दिया। सारे मेरे मामू चाचू सारे पेट्रोल मोटरसाइकिल पे जाते थे, अब रिक्शों पे गाड़ियों पे जाते थे, अब वो मोटरसाइकिलों पे भी नहीं जाते, पैदल जाते हैं। वो बल्टी जाना होता है उन्होंने। ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे कि क्या पेट्रोल को महंगा करेंगे या नहीं? अभी ज़रा थोड़ा हाथ हल्का रखें। इनको यही चाहिए कि थोड़ा आवाम के लिए सस्ता कर दे, चलो 400 नीचे कर दे आवाम, चलो थोड़ा सा होला हो जाए, फिर जो थोड़ा आवाम होगी ऊपर चल जाए, कोई मसला नहीं है, आवाम थोड़ा ईजी हो जाए।
ठीक है। ये नौजवान जो हैं ये बड़ी दिलचस्प इन्होंने बात की, हम इनसे बात कर रहे थे और हमें ये लग रहा था कि ये कहेंगे कि नहीं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़े मुख्तलिफ अंदाज में बात की और उन्होंने ये कहा कि नहीं जी नहीं, हर जगह जो है ना वो बहुत सुख और चैन है और इस वक्त जो है वो चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं। तो वहीं से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये थोड़ा सा तंज कर रहे हैं और तंज़ो मज़ा में जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपके इस तरह के इकदाम से जो है वो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। यहाँ पर हमें दो तरह की जो है वो राय दिखाई दे रही है कि बाद लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया है, लेकिन कुछ का ये ख्याल है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह नहीं करना चाहिए। आइए कुछ और लोगों के बारे में जानते हैं कि इस वक्त उनकी इन सारे सिनेरियो में क्या राय है। ठीक है, अभी लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा एजिटेशन आ रहा है कि भाई इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइनें फिर भी लगी हुई हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखें इसके पीछे वजह क्या है। जो रीज़न है वो पॉजिटिव रीज़न बनती है, तो इस लिहाज से महंगाई जो है वो लोगों को बर्दाश्त करके साथ देना चाहिए मुल्क का। मैं यही कहूँ, ये जंग की वजह से बिल्कुल जिधर जंग हो रही है उधर तो पेट्रोल महंगा ही नहीं है। देखें ये तो अब स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो हुकूमत जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलेगी। इसके पीछे ये तो नहीं कि अब अगर आवाम को थोड़ी, आपका ये कहना है कि ठीक ये फैसला है गवर्नमेंट का? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आवाम को साथ देना चाहिए। ये टेम्प्ररी है, मतलब मुस्तकिल तो नहीं है ये चीज़, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अभी एक चीज़ सुनने में आ रही है कि अब 55 से 75 पे जो है वो पेट्रोल मज़ीद कर दिया जाएगा, आप उसकी हिमायत करती हैं? मैं हिमायत नहीं करती हूँ, मैं लोगों को कहती हूँ कि जिस तरह मुश्किल वक्त आ जाता है, एक फैमिली है जैसे, और उसमें अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो अल्लाह की रज़ा समझ के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वक्ती तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, इंशाअल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, फिर अगर लोगों को लगे कि जानबूझ के ऐसा कुछ किया जा रहा है तो फिर कोई एक्शन लेना। ये जो इस तरह से चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बार बार महंगी की जाती हैं, पेट्रोल महंगा हो गया या गैस महंगी हो गई, अभी सुई गैस का भी वो जो है वो टाइम शेड्यूल जो है वो आ गया है, तो मुझे ये बताएं कि जो बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं जैसे फल फ्रूट सब्जियां वगैरह, उनकी कीमतों को वापस कौन लाएगा अगर ये पेट्रोल की कीमत ठीक भी हो? वो भी लोग ही ला सकते हैं, क्योंकि लोग जो है वो खामोश हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये चीज़ देखी है कि एक चीज़ अगर 1000 रुपये से 2000 से 5000 तक भी चली जाएगी फिर भी लोग ख़रीदते हैं उस चीज़ को। आप भी शॉपिंग करने आई हुई हैं, क्या लेने के लिए आई हुई हैं? ये मैं कह रही हूँ कि फिर भी लोग वो चीज़ ख़रीदते हैं, ये कह रही हूँ। अगर अवेयरनेस हो लोगों को तो वो उसी वक्त जाके, मतलब लोग क्या कर सकते हैं। आज तो महंगाई भी थोड़ी कम होगी, उनका फ्रूट पड़ा रहेगा, ज़ाया होगा, वो लेवल पे लाएंगे, लेकिन उन्हें पता लोगों ने ले जाना, 500 क्या 700 भी करें तो वो लेते हैं, लोग लेते हैं, हर तरह के लोग ले रहे होते हैं, गरीब भी, अमीर भी, दरमियाने भी, और वो खा भी रहे होते हैं, सब्जियां भी ले रहे होते हैं। इसी तरह ज़रूरियात है ज़िंदगी की, हर चीज़ लोग लेते हैं और साथ साथ कहते भी रहते हैं महंगाई है महंगाई है। अच्छा, महंगाई के साथ आपकी कुव्वत खरीद में कोई फ़र्क आया? हाँ, थोड़ा बहुत आता तो है, लेकिन ये है कि हम तो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, हमें तो रिलीव मिल जाता है, हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं। ठीक है, आप ये कहते हैं कि क्यों, लेकिन गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है उनकी बहुत सारी मराद जो है वो वापस भी ली गई हैं। हाँ, लेकिन जाहिर है अब साथ तो देना ही है, जबकि हालात ऐसे हैं, क्राइसिस ऐसे हैं, तो फिर बंदा बोल के क्या करेगा, मैनेज करे उसके साथ साथ। जब इश्यूज़ ख़त्म होते हैं तो फिर खुद ही लोग लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन कहना ये कि मुस्तकिल ना किया जाए इस चीज़ को, क्योंकि हर तरह के हर तबके के लोग होते हैं, गुजारा करना मुश्किल होता है। तो हुकूमत से यही अपील है कि इसको मुस्तकिल ना रखें। ठीक है, जब तक हालात मुश्किल हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन टेम्प्ररी रखा जाए इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर दो ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थीं और उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर भी अगर कोई बड़े किसी लेवल पे कि जैसे अगर कौम के लिए ये बेहतरीन चीज़ है और उसमें कोई अपना ज़ाती मफाद नहीं है, तो उस सूरत में जो है वो आवाम का काम है कि वो गवर्नमेंट के साथ चले और गवर्नमेंट को उनके जो फ़ैसले हैं उनका खैर मकदम करे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये जो महंगाई है ये सिर्फ आर्जी होनी चाहिए, मुस्तकिल नहीं होनी चाहिए। अगर मुस्तकिल होगी तो फिर उस सूरत में आवाम को सवाल करना चाहिए। चोर बाजारी लगाई इन्होंने, पाकिस्तान का कभी भी मुस्तकबिल इन्होंने नहीं सोचा। ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा, क्या तरक्की की है मुझे बताएं आप। 50 साल हो गए, 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने को, क्या तरक्की की है उन्होंने? किस चीज़ की तरक्की की है? क्या किसी बच्चे को फ्यूचर में बनाया? क्या बनाया? इन्होंने अपना ही संवारा है, पाकिस्तान का किसी ने भी नहीं संवारना। जो भी है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरदारी उन्होंने भी अपना संवारा, ये आए इन्होंने भी अपना संवारा। वो कोई नया पॉलिटिकल तो आने दें, कोई नया बंदा तो आने दें, पता तो चले। इस्लाम के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं, कोई रियासत के ख़िलाफ़ इन्होंने बात नहीं की। फ़लस्तीन के बारे में इन्होंने नहीं बोला। अब आगे कि हम करवा रहे, क्या करवा रहे?
ट्रम्प ने क्या किया, उर्दू और बच्चों के ऊपर हमला किया, वो नहीं इनको याद आया। बड़ा ये अमन का दर्स देते हैं, ये ट्रम्प बड़ा अमन का दर्स है। किस चीज़ का अमन का दर्स? जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलना, उन्होंने क्या अमन का दर्स देना? अभी मुझे महंगाई के हवाले से बताएं कि जिस तरह से पेट्रोल को एक दफ़ा पहले महंगा किया गया, फिर दोबारा से महंगा किया गया, और फिर उसके बाद बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई। अभी तो मेरे ख्याल में मंडे से खुल रहे हैं स्कूल्स वगैरह, लेकिन ऑब्वियसली लोग परेशान हैं कि तालीम बच्चे नहीं हासिल कर रहे हैं और उनको घरों में बिठा दिया गया है। क्योंकि पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा होता है, और किफ़ायत शुआरी की भी मुहिम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह रही है कि आवाम को जो है वो इसके ऊपर यकीनन काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, सिर्फ किफ़ायत शुआरी जो है वो आवाम के लिए है, या फिर हुकूमत को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए? हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत कह रही है ना कि हमारे पास बहुत मिकदार में पड़ा हुआ पेट्रोल, सारा कुछ पड़ा हुआ, मिकदार में पड़ा हुआ, हमें टेंशन नहीं, तो फिर ये बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? मिकदार में पड़ा हुआ है ना, तो फिर इसके बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? फिर इसी तरह ही रहने दे जिस तरह चल रही है कौम। क्योंकि 55 से 75 अब शायद और मज़ीद महंगा होने लगा है। मुझे पता है ये कम से कम 500 तक जाना है, हमें पता है, इल्म है, हमें पता है, इन्होंने चोर बाजारी लगाई। लेकिन बाकी ममालिक में भी हो रहा है। नहीं, कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं मान सकता बकाया ममालिक में हो रहा। नीचे आया है, रात को आपने न्यूज़ सुनी है, नीचे आया पेट्रोल, इनको चाहिए था नीचे करना, ऊपर नहीं लेके जाना। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह आपके की ज्वेलरी शॉप है, अब मुझे ये बताएं कि क्या आपकी भी शॉप पे जो चीज़ें हैं पेट्रोल के महंगा होने से अब महंगी आप लोगों को ख़रीदनी पड़ रही हैं? नहीं पड़ रही है, जारी बात। हम जहाँ पे हमने 1.5 लाख की शॉपिंग करनी है, हमें पता कि यार 1.5 लाख का माल आज मैं खुद जाके शालमी 75,000 का माल खरीद के लेके आया हूँ। वही जो 1.5 लाख का मिलता था ना, वही हमें उतने में मिल रहा है। वो कहते कि भैया कम से कम 3 लाख में मिलना ही है। 3 लाख पीछे से प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमें टैक्स इतना बढ़ रहा है, ठीक है, हमें टैक्स इतना बढ़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमें मजबूरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह से जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं जिस तरह की ये ज्वेलरी का काम करते हैं वो भी महंगी हो गई हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो महंगाई है इसकी वजह से आपके कस्टमर्स पे इफ़ेक्ट आया? यही है कि हम कस्टमर को जो भी रेट बताते हैं, ज़ाहिर बात है असर तो हर तरफ भी पड़ता है। अब पेट्रोल है, मैं परसों मुर्गे लेने गया हूँ तो उन्होंने यही कहा कि ये गाड़ियों में आती है जी, पेट्रोल बढ़ गया तो इसकी भी कीमतों में इजाफा हो गया। यहाँ पे तो एक बहाना चाहिए होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो पूरे रमज़ान में भी काम किया, अब भी कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं किया कि जो चीज़ मुझे 5 रुपये महंगी हुई है मैंने 50 बढ़ाए हैं। हमारे वही रेट है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मार्केट से भी अच्छे हैं, और कोशिश ये करते हैं कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो और बकायर रहे। जो गई बात मरियम साहब, आवाम कहती है कि क्यों महंगा कर दिया, या कस्टमर्स पे इफेक्ट आया कि आपके पास पहले ज़्यादा कस्टमर आता था? अब जो न्यू कस्टमर आते हैं उनको तो यही पता होता है कि पता नहीं इन्होंने क्या रखा हुआ है, ये क्या बेचते हैं। जिनको भी रेट बताते हैं वो यही कहते हैं कि चांदी है या सोना लगा हुआ है। अब सोने की कीमतों में तो कुछ इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल से कोई कमी भी आई है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इस मुल्क में जो चीज़ एक बार ऊपर चली जाए ना, वो वापस नहीं। तो अगर मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर पेट्रोल की कीमतें कम कर देती है, आप अपना रेट नीचे लाएंगे? नहीं, हमारा तो पेट्रोल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो आपको वही बात की कि अब बड़े में है ना, तो हमने कुछ नहीं बढ़ाया, जो हमारा मुनासिब मार्जिन है हम वही रख के देते हैं। जैसे टमाटर, प्याज, सब्जियाँ, हाँ, हर चीज़ पे असर पड़ता है। आखिर वो लाना किस में होता है, गाड़ियों में ही आता है, ठीक है, तो वो चीज़ें कुछ वो लोग करते हैं। किराए भी बढ़ गए हैं। किराए भी बढ़े हैं। हमारे इलाके में जो बसें जाते थे पहले 3,035, अब इन्होंने 4,000 45। आप किस इलाके से? मैं मानसरे से आगे हूँ। मानसेरा से इनका ताल्लुक है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में जो बसें 3500 में जाती थी अब वो 4,000 या 4,500 तक जो है वो किराया ले रही है। जबकि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो एक मशहूर बस सर्विस है उन्होंने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया है, और ऑब्वियसली जब पेट्रोल में इजाफा होगा तो उनको भी करना पड़ता है। लेकिन क्या ये किराए वापस आएंगे, ये एक सवाल है, आखिर कब तक। एक नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं सेल में नहीं करता हूँ शूज़ की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद पर ज़ाहिरी बात है आपने देखा कि आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद शॉपिंग करने के लिए आई। महंगाई की वजह से कितना असर पड़ा है काम पे? महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ठीक है, हमें होलसेल पे हर चीज़ की महंगाई उन्होंने दी थी। ठीक है, पीछे से हमें होलसेल पे पेट्रोल उन्होंने कुछ बढ़ाया तो उन्होंने हर चीज़ की कीमत हाई अप कर दी है। ठीक है, हम ये बेच रहे थे ईद से पहले 1000 में, अब पीछे से रेट बढ़े हैं। आवाम कह रही है कि भाई हम आपसे 1000 में लेके गए, अब हमें रेट बढ़ गए हैं, हम 1100 की सेल कैसे करें? नहीं, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल के महंगा होने से पीछे से आपको माल महंगा आ रहा है? हर चीज़ महंगी आ रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, जूस के अलावा बैग्स, पर्स, कोई भी आप फैंसी ज्वेलरी वगैरह लेंगे, हर चीज़ में महंगाई होलसेल में कर रहे हैं। उनको तो बहाना चाहिए होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमारा माल शिप के ज़रिए इधर आता है। ठीक है, आगे जो है कार्गो वगैरह होता है, सारा निज़ाम पेट्रोल पर चल रहा है।
नहीं, तो मुझे ये बताएं कि अगर जैसे चीज़ें महंगी हो गई हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आगे जाकर अपने जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो रिवाइज़ कर देती है, ठीक कर देती है, क्या ये चीज़ें जो आपको जिस कीमत में मिल रही हैं ये कम होंगी? हर चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है। अब जाके मैं यहाँ से आता हूँ, 7-8 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मैंने आना है पेट्रोल पर ही आना है, ठीक है। ज़्यादा खर्चा जो है बेसिक पेट्रोल का ही आने जाने का ही होता है। कैसे आ रहे हो आप? मैं रिश्के पे आ रहा हूँ, ठीक है। 60 रुपये देता था, वो 80 रुपये ले रहा है मेरे से। 60 रुपये का किराया जो है वो अब आपका 80 रुपये पे हो गया है, ठीक है। डेली जाना है, डेली आना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो सामान वगैरह हो वो भी सब पेट्रोल पे ही सारा होता है। मुल्क का जो है सारा निज़ाम ख़राब हो गया पेट्रोल की वजह से। अगर अभी और पेट्रोल महंगा हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि किस तरह का आपका रिएक्शन हो? फिर सब निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सैलरियाँ तो उन्होंने वही की वही देनी है हमें, खर्चात वगैरह सब कुछ, वसाइल वगैरह। अभी आपने एक जुमला बोला था हमारे प्रोग्राम से पहले कि यहाँ पर आवाम इस वक्त जो है वो इंजॉय करने के लिए आ रही है, क्या मतलब था? इंजॉय के मकसद यही है कि अब जाकर पहले शॉपिंग करने आ रही थी, अब जाके वो जगह जगह भटक आ रही है कि कहाँ पर रेट सही हो, कहाँ से लें। विंडो शॉपिंग हो रही है। विंडो शॉपिंग हो रही है, परेशान है कि भाई हम कहाँ से ख़रीदारी करें, कहाँ से लें, क्या ना लें। यहाँ पर नौजवान का ये कहना था कि अब आवाम जो है ना वो सिर्फ हमें एंजॉय करती हुई नज़र आती है और वो सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग करती हुई नज़र आती है। जब उनको हम ये कहते हैं कि ये चीज़ फ़लाँ इतनी प्राइस की है तो वो कहते हैं कि अभी तो 2-3 दिन पहले हम आपसे 1000 की लेके गए थे, इसकी प्राइस में इजाफा कैसे हो गया? पेट्रोल के महंगा होने की वजह से आवाम को मज़ीद चीज़ों में मुश्किलात का सामना है और उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत ही कम होती जा रही है। कैसे हुआ? बाइक से। तो उसके बाद क्या हुआ? आप गए तो महंगा था सब कुछ? तो सारी चीज़ ही महंगी है। 20 रुपये की भट्टी है जो सी 1500 की लगा दे रहे। ठीक है। तो पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है तो इसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है? हर चीज़ में महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ ही उन्होंने महंगी की हुई है। अच्छा। भट्टी भी इतनी तो दिहाड़ी नहीं होती बंदे की जितने की भट्टी वो करवा के दे रहे। मतलब आपका कहना है कि दिहाड़ी इतनी नहीं मैं मतलब कमा सकता, लेकिन ये कि जो उससे ज़्यादा जो है इलाज पे लग गया। 1800 दिहाड़ी है, ठीक है। 2000 रुपया भट्टी का है। आप खुद सोचें तो कहाँ से देगा हमारा बंदा? सरकारी अस्पताल में नहीं गया? सरकारी में तो पैसे नहीं पूछते आजकल। अच्छा। वही पूछते हैं जिन्हों के पास पैसे हैं, ठीक है। उन्हों को ही पूछना है, उन्होंने जिन्हों से पता कुछ मिल रहा है। हमारे बंदे को कोई नहीं पूछता। ठीक है। तो अभी मुझे ये बताएं कि जैसे महंगाई हो रही है और पेट्रोल जो है वो बार बार महंगा हो रहा है, आपको उससे कितने मसाइल का सामना करना पड़ा है? हर चीज़ में सामना करना पड़ रहा है। जिधर जाएंगी उधर, राशन लेने जाएंगी उधर भी आपको सामना करना पड़ना है। एक चीज़ 500 वाली है वो आपको 700-800 में मिल रही है। हर चीज़ इतनी महंगी मिल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे पेट्रोल बार बार महंगा हो जाता है तो क्या इससे आपको लगता है कि आपके काम में फ़र्क आया है? जी बहुत फ़र्क आया है। पहली तो बात यह है कि कोई पॉलिसी नहीं है, चोर बाजारियाँ हुकूमत की। मेन बाज़ार टाउनशिप, यहाँ रेडी बानों को रेडियाँ दी गई, उनको रेडियाँ दी गई जिनके प्लाजे हैं। हाँ जी, मैं जानता हूँ, मैं उन 4 बंदों को जानता हूँ। एक वकील भी है बीच में जिसकी मुख्तलिफ मकामात पर कोठियाँ घर भी हैं और उसने भी अपनी एक दुकान यहाँ रेडी ली है। प्लाजों वालों ने, दुकानदारों ने रेडियाँ ले लिया, दुकानें अलाट करा ली। अब जो दुकानदार बैठे हुए हैं ना ये दुकानें बनाकर, ये बैठे हुए हैं वो जो इनको किराया दे रहे हैं, अलाट जिनको हुई है ना उनको किराया दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं। मालिक वो हैं जो 50 यहाँ 5000 गवर्नमेंट को किराया है या 15,000 किराया है। बाकी सब कुछ जो है वो उनकी जेबों में हर महीने 35,000, 20,000, 800 रुपये रोज़। इस तरह रेडी वाला 800 रुपये रोज़ और दुकानदार जो है वो 35,000 रुपये महीना अपनी जेब में डाल रहा है। वो सिर्फ क्या है, चोर बाजारियाँ, पूछने वाला कोई नहीं। अभी आपने एक बात की कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो अभी जिस तरह 2 दफ़ा पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, अभी दोबारा से एक आ रहा है कि जी एक समरी भेजी गई है कि 55 से लेके 75 तक और मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं? वो तो ये है कि जंग के कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट में पड़े हैं, कुछ मजबूरी है पूरे मुल्क, ये पूरी दुनिया में सबके साथ है। वो तो इनकी मेहरबानी है जो आवाम को, लोगों को रिलीफ दे दें, मगर परेशान हाल तो कुछ भी नहीं है। परेशान हाल तो ये है कि परेशानियां में इजाफा ही है। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि किफ़ायत शौरी जो है आवाम को वो अपनानी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि क्या आवाम को जो है वो इस मौके पे किफ़ायत शौरी करनी चाहिए या ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है? आवाम की प्रॉफिट है 2000 रुपया, ख़र्चा है 3000 रुपया। अभी भी गरीब आदमी किफ़ायत शौरी करे।
आपको समझदार है, देख लें। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी आवाम सिर्फ 2000 रुपया कमा रही है और 3000 रुपये खर्चा है, तो वो किफ़ायत शौरी जो है वो कहाँ से कर सकती है। मिले जुले रद्दमल हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्लानिंग की बहुत ज़्यादा फ़िक़दान है और इसमें कुछ बेहतरी आनी चाहिए। ये अच्छा हो गया है। इस मुल्क को आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, मेरे से लिखवा लें। अच्छा, ठीक है, मैं दावे से कह रही हूँ, देख ले कितना। अभी जैसे कह रहे हैं कि पेट्रोल और मज़ीद महंगा होने लगा है, आप क्या लगता है? लैदा चीज़ है, जैसे कि उन्होंने रवैया इस्तेमाल आपके साथ किया, तू वड्डी फिल्मा बनादा फिरना, यही कह के गए ना, तो ये नहीं होना, सब्र नहीं है ना। अवाम के अंदर हम देखते हैं कि एक गुस्सा, एक बेचैनी और एक बर्दाश्त का जो अमल है वो बहुत कम हो गया है। क्या वजह? ये कुछ तो महंगाई की वजह है, नंबर 1 पे तो यही चीज़ है। ठीक है, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, कोई मेहमान आएगा तो फिर मैं अकेली नहीं, और भी लोग इस तरह सोचेंगे कि मैं कहाँ से लेके आऊँ अब। तो महंगाई बेटे जो है ना, ये थोड़ी सी, मैं बेटी मरियम को ये कहना चाहती हूँ, मैं ये देख रही थी, मैं उनको बहुत, क्या मुझे लफाज नहीं आएंगे उसके लिए, उसकी तारीफ़ के लिए। अच्छा, आप सीएम पंजाब के लिए कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं मरियम के लिए, वो बेटी है हमारी। ठीक है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। ये जो महंगाई है, ये तो कोई भी, किसी के भी दौर में ये कम नहीं होएगी, ये कम नहीं होएगी। किसको हमने पसंद किया है? यहिया खान को या भुट्टो को? ये उसके बाद जो आए हैं, हमें बता दें, सारी आवाम ने, एक घर में 4 बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी मर्जियाँ हम पूरी नहीं कर सकते, है ना, तो ये तो पूरी आवाम है, कौन करेगा पूरी? मरियम को जब कहते हैं ना ये कर रही वो कर रही, ठीक है, कुछ काम उनके हैं जो गरीबों के लिए नुकसानदेह हैं और उन पे वो गौर करे तो बहुत अच्छी मेहरबानी हो। तो गरीब को बात नहीं करनी चाहिए? बात तो बेटे करनी चाहिए, सुनता कौन है यहाँ? नहीं, लेकिन फिर आप कह रही हैं कि सीएम पंजाब जो है वो बहुत अच्छी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर वो सुन क्यों नहीं रही? बेटे अब उनकी मर्जी, अब मैं क्या कह सकती हूँ। अब तो ये तो हमारी मिन्नत है। अगर वो महंगाई अकेली, अभी आज का हमारा सवाल ये है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं, कि जैसे पेट्रोल है और टमाटर हो गया या आलू प्याज वगैरह, लहसुन अदरक, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ जो है वो महंगी हो जाती हैं। अब जब अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ये आर्जी जो है वो इजाफा है और ये आर्जी इजाफा जो है वो ख़त्म भी कर दिया जाएगा, अगर ये इजाफा ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्या बाकी चीज़ों की प्राइसेस नीचे आएंगी? बेटे जब तक वो ख़त्म करेंगी पहले नंबर पे, तब तक तो वो हो सकता है दोबारा वो आ जाए, ये कोई बात नहीं कि वो दोबारा भी। लगता है कि आप होपफुल हैं? वो हो सकता है, वो हो सकता है, ये तो काया पलटने के, कब पलट जाए काया है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो खातून मौजूद है वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सुनता कोई नहीं है। और उनसे जब ये सवाल किया गया कि अगर गरीब जो है वो ये कहे कि मैं तकलीफ़ में हूँ और मैं मुश्किल में हूँ, तो फिर वो ये कहती हैं कि फिर उनको सुनता कौन है। यहाँ पर यही बात बार बार कही जा रही है कि अगर कोई सुनता नहीं है तो फिर आखिर कब तक आवाम जो है वो ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करेगी और आवाम कब तक जो है वो इन सब चीज़ों के साथ जो है वो चलेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि किफ़ायत शुआरी जो है वो आवाम को करनी चाहिए, लेकिन आवाम एक ही सवाल करती है कि ये सिर्फ किफ़ायत शुआरी जो है वो आपकी जानिब से क्यों है, मतलब आप हमारे लिए क्यों ये सोचते हैं कि हम करें, आप ख़ुद भी ये करें ताकि हम इन सब चीज़ों के साथ जो है वो बेहतर तरीके से चल सकें। आपने मिली जुली राय लोगों की सुनी, कुछ ने ये कहा कि हमें जो है वो किफ़ायत शुआरी के साथ चलना चाहिए, कुछ का ये कहना था कि सब्र करना चाहिए और कुछ का ये कहना था कि नहीं अब हमारी बस हो गई है, आखिर कब तक के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।